सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कुलासा ग्रंथ के प्रकरण 12 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पहले हवा कही मलकुत पर, सब सोई रहे पकड़, पाई ना हकीकत कुरान की, तो कोई सकिया न ऊपर चढ़। कुरान में भी यही कहा गया है कि वैकुंठ से परे शून्य निराकार है। इसलिए सब लोग शून्य निराकार को ही परमात्मा मानने लगे। कुरान में वर्णित यथार्थता का ज्ञान भी उन्हें नहीं हुआ, इसीलिए कोई भी शून्य को पार नहीं कर सके। वेद कहे उत दुनी की, पहुँचे न मन अकल, कहे कतेब छोड़ सुरैया को, आगे पहुँचे न अरस असल। वेदों में भी कहा गया है कि शून्य निराकार से परे मनुष्य की बुद्धि अथवा मन की गति नहीं है। इसी प्रकार कतेब ग्रंथों में भी कहा है कि ज्योति स्वरूप को छोड़कर संसार के लोगों की बुद्धि अनादि ब्रह्मधाम तथा ब्रह्मधाम तक नहीं पहुंच सकती। निगमे गम कही ब्रह्म की, क्यों समझे ख्वाबी दम, सोए करूं सब जाहिर, रूह अल्लाह के इलम। वेदों ने ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है ऐसा स्पष्ट कहा है, किंतु स्वप्न के जीव उस रहस्य को कैसे समझ सकते। अब मैं सतगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा इस रहस्य परब्रह्म का स्वरूप एवं धाम को स्पष्ट करता हूँ। कहूँ इसे के इलम की, जो है हकीकत, हक बका अरस उमत, जाहिर करी मारफत। सतगुरु श्री देवचंद्र जी प्रदत्त तारतम ज्ञान की यथार्थता कहता हूँ, वह यह है कि उसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखंड परम धाम तथा ब्रह्म आत्माओं की पूर्ण पहचान प्रकट कर दी है। नाम सारो जुदे धरे, लई सबो जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। विभिन्न संप्रदाय के अनुयायियों ने परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा है तथा उसकी प्राप्ति के लिए भी अलग अलग साधना पद्धति ग्रहण की है। इन विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों तथा अन्य सामान्य लोगों में समानता यह है कि वे जिसको खुदा अथवा ब्रह्म कहकर पुकारते हैं वह एक ही परब्रह्म परमात्मा के लिए किया गया संकेत है। लोक चौदे कहे वेद ने, सोई कतेब चौदे तबक, वेद कहे ब्रह्म एक है, कतेब कहे एक हक। वेदों ने ब्रह्मांड के 14 लोकों की चर्चा की है। कतेब ग्रंथों में उनको ही 14 तबक कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म एक है। इसी प्रकार कतेब ग्रंथ भी कहते हैं कि परमात्मा एक है। तीन सृष्टि कही वेद ने, उमत तीन कतेब, लेने न देवे मायने, दिल आड़ा दुश्मन फरेब। वेदों में 3 प्रकार की सृष्टि ब्रह्म, ईश्वरी और जीव की बात की गई है। तोब के कतेबों में भी उनको 3 उम्मत यानी समूह कहा है।
वेद तथा कतेब दोनों के अनुयायियों को उनके मन में बैठा हुआ झूठा अहंकार सीधा अर्थ ग्रहण करने नहीं देता। दो कहे वजूद एक है, अरवा सब में एक। वेद कतेब एक बता वही, पर पावे न कोई विवेक। वेद तथा कतेब दोनों एक सा ही ज्ञान देते हैं कि सबका शरीर एक ही प्रकार का बना हुआ है तथा सबके अंदर आत्मा भी एक ही प्रकार की है, किंतु इस विवेक को कोई ग्रहण नहीं कर रहा है। जो कछु कहया कतेब ने, सोई कहया वेद। दो बंदे एक साहेब के, पर लड़त बिना पाए भेद। जैसा कतेब ग्रंथों में कहा गया है, वेदों में पहले से ही वही बात की गई है। वास्तव में हिंदू या मुसलमान दोनों एक ही परमात्मा के सेवक हैं, परंतु इस रहस्य को न समझने के कारण वे परस्पर लड़ते झगड़ते हैं। बोली सबो जुदी परी, नाम जुदे धरे सबन। चलन जुदा कर दिया, ताथे समझ न परी कीन। सबकी भाषाएं भिन्न भिन्न होने के कारण उन्होंने परमात्मा के नाम भी अलग अलग रख दिए हैं। इस प्रकार आचरण तथा पूजा पद्धति भी भिन्न प्रकार की बनाई गई है, इसीलिए किसी को भी यथार्थ समझने में नहीं आया। ताथे हुई बड़ी उलझन, सो सुलझाऊं दोए। नाम निशान जाहिर करूं, ज्यों समझे सब कोए। इसीलिए दोनों में परस्पर बड़ी उलझनें खड़ी हो गई है। अब मैं इन दोनों की उलझनों को सुलझा देता हूँ। वेद तथा कतेबों में परमात्मा के लिए प्रयोग किए हुए नाम तथा संकेतों को स्पष्ट कर देता हूँ, जिससे सभी लोग यह रहस्य समझ सकें। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ ही खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 12 की 44 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।